हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। इससे ऊपर के सारे वीडियो हम पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप जा कर के पीछे हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था, जिसमें है कृषि, पशुपालन, खनिज, ऊर्जा, उद्योग और परिवहन। तो हम अगर ये कोशिश की जाएगी एक ही पेज में हो जाएगा, एक ही वीडियो में, तो सही ही है। ठीक है, तो कंप्लीट किया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज बिहार की अर्थव्यवस्था। तो शुरू करते हैं बिहार की अर्थव्यवस्था, जिसमें सबसे पहले कृषि के बारे में जानेंगे कि बिहार की कृषि कैसी थी। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग 96% भूभाग मैदानी है। ये है मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता तथा भौगोलिक अनुकूलता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर आश्रित हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में 19.2% योगदान है। मतलब कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब GSDP में बिहार का 19.2% योगदान है। तो बिहार के कुल भूभाग पर कृषि क्षेत्र, तो शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है? शुद्ध बुआई क्षेत्र है 54.2%। कुल आकृष्ट भूमि है 45.8%। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता कितनी है? सकल फसल क्षेत्र देखा जाए तो 72.97 लाख हेक्टेयर है, और शुद्ध बुआई क्षेत्र देखा जाए तो 50.77 लाख हेक्टेयर है। सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर है, और फसल सघनता 144% है। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। रबी फसल, ये अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सी फसल किस माह में बोई जाती है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आप ज़रूर ध्यान दें, ये अक्सर सभी पेपर में पूछा जाता है। तो इसको हम दोबारा से पढ़ सकते हैं और रिपीट भी करेंगे कि बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। रबी फसल कब बोई जाती है? तो ये अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती है। मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसमें इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ, और इसके यही प्रमुख उदाहरण हैं किसके? रबी फसल की। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई माह में बोई जाएगी, और नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये इसकी प्रमुख फसलें हैं। जायद की फसल, ये रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसल है। तो जायद फसल बोई जाती है अप्रैल और मई में बोई जाती है, जून जुलाई में काट लिया जाता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, मूंग, लोबिया और पत्तेदार सब्जियां। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप अपने नोट्स में भी एक अलग लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। आगे का देखेंगे कि बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल क्या है? तो वो धान है। दूसरी प्रमुख फसल गेहूं है, प्रमुख फसल, और उसके उत्पादक एवं उत्पादकता वाले जिले। फसल सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले और सर्वाधिक उत्पादकता वाले जिले। चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन रोहतास में होता है, और उत्पादकता पश्चिमी चंपारण में किया जाता है। गेहूं की बात रोहतास में और बेगूसराय में। मक्का का उत्पादन ज़्यादा कटिहार में, और सर्वाधिक उत्पादकता अररिया में होता है। दलहन पटना में होता है, और जहानाबाद में सर्वाधिक उत्पादकता होती है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार के प्रमुख 3 फल क्रमशः केला, जैसे 19.8 लाख टन, और आम और अमरूद हैं। मतलब उत्पादन की दृष्टि से बिहार के 3 प्रमुख फसलें आती हैं, जिसमें केला, आम और अमरूद हैं। केला उत्पादन होता है 19.8 लाख, और ये 15.5 लाख टन,
और ये 4.3 लाख टन। बिहार में सर्वाधिक लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। बिहार के उत्पादन का 48%। बिहार में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन पश्चिमी चंपारण में होता है। बिहार के कुल उत्पादन का 53%। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज में होता है। बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया में होता है। बिहार में 2020-21 में कुल उत्पादन 17.952 लाख टन अनुमानित है। बिहार में 2021 के अनुसार कुल खाद्य उत्पादन 17.952 लाख टन का अनुमानित है। बिहार में कृषि एवं सहावर्ती क्षेत्र में 2016 और 17 और 2021 के दौरान 2.1% की दर से वृद्धि हुई। बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% उत्पादन करता है। वर्ष 2012 में अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। 2011-12 में चावल के लिए मिला, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का के लिए और 17-18 में गेहूं के लिए दिया गया। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया। प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12 तक, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17 तक और तृतीय कृषि रोड मैप 2017 से 22 तक। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा करके 23 किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की जा रही है। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 अप्रैल 2028 तक होगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि विधिकरण आदि पर विशेष बल दिया जाएगा। सिंचाई। बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पाइन, तालाब, कुआं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% हिस्सा नलकूपों के द्वारा सिंचित होता है। पशुपालन। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी। वर्ष 2016-17 में 2020-21 के मध्य पशुधन में बिहार में 10% वृद्धि दर से वृद्धि हुई और 2020-21 में पशुधन उत्पादन की स्थिति दूध का उत्पादन 2020-21 में 115.01 लाख टन था। अंडा उत्पादन 301.32 करोड़ था और मछली उत्पादन 6.83 लाख टन था और मांस का उत्पादन 3.85 लाख टन था। बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत एवं अग्रणी जिला। गाय एवं बैल की बात किया जाए तो 154 लाख, प्रतिशत है 42.1% और अग्रणी जिला है पूर्णिया। भैंस की बात किया जाए तो 77.20 लाख भैंसों की संख्या है और प्रतिशत में बात करें तो 21.2 और अग्रणी जिला में आता है मधुबनी। मतलब भैंस की सर्वाधिक पाया जाता है मधुबनी में। बकरी की बात किया जाए तो 128.2 लाख है और प्रतिशत में 35.1 लाख अररिया सबसे आगे। मुर्गी एवं बतख में 165.3 लाख कटिहार में है। खनिज। पृथ्वी की भूप्रपटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। बिहार में झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाए जाते थे। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा 2 से 3% क्षेत्र रह गई। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम के चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले खनिज में आता है चूना पत्थर, पाइराइट, अभ्रक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्स और बॉक्साइट आदि ये सब पाए जाते हैं। खनिज उत्पादक जिले या क्षेत्र और इनकी विशेषताएं जैसे चूना पत्थर
सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला है रोहतास। रोहतास की पहाड़ी के कैमूर पहाड़ी, रोहतास पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी में चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी विशेषताएं होती हैं कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है चूना पत्थर। रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोग होता है चूना पत्थर। चूना पत्थर इस्पात उद्योग के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। पाइराइट, ये इसके उत्पादक जिले में आता है रोहतास, अमझोर एवं बंजारी। भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में पाइराइट पाया जाता है। ये गंधक का बहुत प्रमुख स्रोत होता है और पाइराइट का उपयोग उर्वरक उद्योग, खाद्य उद्योग और पेट्रोलियम शोधन में भी किया जाता है। अभ्रक, अभ्रक सबसे ज़्यादा पाया जाता है नवादा। अभ्रक को सबसे ज़्यादा पाया जाता है नवादा, गया और मुंगेर तथा जमुई में। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में ही पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में भी किया जाता है। चीनी मिट्टी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है भागलपुर, बांका और मुंगेर में। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि में भी इसका प्रयोग होता है। क्वार्टजाइट मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों, जमुई और गया में पाया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। बॉक्साइट जो पाया जाता है मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों में। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहत रूप से होता है। सोना, जमुई या करमिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। सोरा, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि में सोरा का उत्पादन होता है। सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि में सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ जैसे कि बारूद बनाने में, पटाखा बनाने में, कांच इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्वार्ट्ज जमुई, नवादा, गया में पाया जाता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। यूरेनियम गया और नवादा में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। स्लेट क्या है? मुंगेर में पाया जाता है खड़गपुर पहाड़ी से। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है स्लेट का। मैग्नीज जो गया और मुंगेर में पाया जाता है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। इस्बेस्ट्स मुंगेर में इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फाइटर पहनते हैं। ग्लेना जो बांका में पाया जाता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऊर्जा की बात, आइए ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट, लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ऊर्जा। बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 6422 मेगावाट रहा और बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2020-21 में 350 किलोवाट घंटा रहा। बिहार राज्य में वर्ष 2021 में सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले पटना, गया और मुजफ्फरपुर रहे हैं। बिहार में बिजली वितरण के लिए दो कंपनियां कार्यरत हैं। बिहार में बिजली वितरण के लिए दो कंपनियां कार्यरत हैं, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत कंपनी लिमिटेड। बिहार में ऊर्जा 3 अभिकरण कार्यशील हैं: बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड और बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। बिहार में कुल 33 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। जल विद्युत परियोजना जिला और उत्पादन कितना मेगावाट में? पूर्वी गंडक नहर जिला है पश्चिमी चंपारण 15 मेगावाट। सोन पश्चिमी नहर रोहतास में है 6.6 मेगावाट। सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद में है 3.3 मेगावाट। कोसी जल विद्युत जो सुपौल जिला में है
19.2 मेगावाट। अगनूर लघु जल विद्युत अरवल में है 1 मेगावाट और ढेल बाग लघु जल विद्युत रोहतास में है 1 मेगावाट। नासरीगंज लघु विद्युत रोहतास में 1 मेगावाट। त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण 3 मेगावाट। जयनगरा लघु जल विद्युत रोहतास में 1 मेगावाट और सेवारी लघु जल विद्युत केंद्र रोहतास में है 1 मेगावाट और सिरखिंडी लघु जल विद्युत रोहतास में है जो 0.7 मेगावाट। अरवल लघु जल विद्युत अरवल में है 0.5 मेगावाट। बेलसार लघु जल विद्युत जो अरवल में है 1 मेगावाट। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र और जिला और उनका स्थान। बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है तो पटना जो बाढ़ के लिए है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में। बक्सर ताप विद्युत परियोजना बक्सर चौसा में। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी में। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो बांका में है और नबीनगर ताप विद्युत संयंत्र जो औरंगाबाद में है। बिहार में परमाणु संयंत्र नवादा के रजौली में लगाने की योजना है। बिहार सरकार की 7 निश्चय 1 के 7 लक्ष्यों में एक लक्ष्य हर घर बिजली लगातार लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। उद्योग के बारे में जानेंगे कि बिहार के उद्योग क्या है। अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग की अपार संभावना है। बिहार के प्रमुख उद्योग चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 में मरहौरा या मड़ौरा या सारण में स्थापित किया गया था। आधुनिक नाम सारण है। मरहौरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं जिनमें 10 चालू अवस्था में हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख क्विंटल है। दूध उद्योग। बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 115.01 लाख टन दुग्ध का उत्पादन हुआ। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में दुग्ध की बिक्री प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर रही। जूट उद्योग। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाना पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के मरांगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिमी बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। वस्त्र रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारी शरीफ, डुमराव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र के छोटी छोटी मिलें भी हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर, अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मलबरी 2 टन जिसमें क्षेत्र आता है सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और पूर्णिया। तसर में 47 टन 2021 के अनुसार। क्षेत्र है बांका, मुंगेर, नवादा, कुमेर और कैमूर और जमुई। अंडी 17 टन उत्पादन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। सीमेंट उद्योग। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। कृषि उत्पाद उद्योग। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी
प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार वर्तमान में देश खाद्यान्न उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे, फल उत्पादन में 6वें पर है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम और एकमात्र राज्य है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता दी गई। बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक पराक्रम उद्योग और स्थान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो बरौनी में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में, रेलवे पहिया कारखाना बेला सारण में, डीजल इलेक्ट्रॉनिक डीजल कारखाना मड़ौरा सारण में और कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में स्थापित है। बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम उद्योग और उनका स्थान बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड जो फतुहा पटना में है, बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है, बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में, बिहार स्टेट स्पेन सिल्क भागलपुर में, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में, बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में, बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना में, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र उत्पाद और क्षेत्र चमड़ा का उत्पादन क्षेत्र है पटना और मुजफ्फरपुर, चीनी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण में, कागज का उत्पादन होता है समस्तीपुर, रोहतास और दरभंगा में, रेशम भागलपुर और सूती वस्त्र है गया, पटना, सीवान और भागलपुर में, औषधि मुजफ्फरपुर और पटना में, सीमेंट का उत्पादन रोहतास में, उर्वरक बरौनी बेगूसराय में, प्लाईवुड हाजीपुर पूर्णिया पटना में, कालीन ओबरा औरंगाबाद में, तेल शोधन बरौनी बेगूसराय में। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के औद्योगिक 74 औद्योगिक क्षेत्र हैं। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2006 बनाई गई है। परिवहन के बारे में जानेंगे कि बिहार में परिवहन की क्या स्थिति है। बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। सड़क परिवहन यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ग और लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग NH है जो लंबाई है बिहार में 5947.84 किलोमीटर, प्रांतीय राजमार्ग 3713.97 किलोमीटर, मुख्य जिला पथ है 15272.60 किलोमीटर, ग्रामीण सड़कें हैं 1,20,503 किलोमीटर। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ गंतव्य के स्थान के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा आता है। सड़कों की कुल लंबाई में बिहार का देश में 8वां स्थान है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई बिहार का देश में 10वां स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH की सर्वाधिक लंबाई बिहार का जिला पटना में है जो 506 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH का सबसे कम लंबाई बिहार जिला का शिवहर है जो 22 ही किलोमीटर है। रेल परिवहन बिहार में रेल परिवहन बिहार में प्रथम रेल का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगल सराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी जो भारत के कुल रेल मार्ग का 5.6% है। भारत में रेल परिवहन बिहार का 8वां है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8वां है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं। मंडल और रेल क्षेत्र बिहार में कुल 4 रेल मंडल हैं। सोनपुर मंडल ECR
क्षेत्र, दानापुर मंडल ECR क्षेत्र और समस्तीपुर मंडल ECR और कटिहार मंडल में NEFR। भारतीय रेलवे के 18 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत पटना शहर अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना। इसे 2 चरणों में 2027 तक पूरा किया जाएगा। वायु परिवहन। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई। भारत सरकार के द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिक को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उड़े देश का आम नागरिक की कल्पना की गई। बिहार में स्थित हवाई अड्डे। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गया में है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दरभंगा हवाई अड्डा जो दरभंगा में है घरेलू उड़ान के लिए। जोगबनी हवाई अड्डा जोगबनी अररिया में है घरेलू उड़ान के लिए। रक्सौल हवाई अड्डा रक्सौल में है जो पूर्वी चंपारण में है, ये घरेलू उड़ान के लिए। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा मुजफ्फरपुर में है घरेलू उड़ान के लिए। और चूनापुर हवाई अड्डा जो पूर्णिया में है वो रक्षा के लिए। चूनापुर हवाई अड्डा। जल परिवहन। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूबद्ध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। इस जलमार्ग का एक बृहद भाग बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर तक है गुजरात गुजरता है। पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। पटना के महेंद्र घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं। बरारी घाट से महादेव घाट। बिहार में 2 लघु जल मार्ग हैं। ये पहला है बरारी घाट से महादेवपुर घाट और दूसरा है मोकामा से बरौनी तक। आधुनिक तकनीक के विकास एवं सड़क, रेल एवं वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घटा है। अब हम आगे पढ़ेंगे बिहार में पर्यटन, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम बस यहीं तक कंप्लीट करेंगे, शेष हम मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।